सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को भावपूर्ण हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 35 शीर्षक है ब्रह्मा के दूत। दुनियादारी के दुख कष्ट को सहन करने में असमर्थ किसी एक व्यक्ति ने यह निश्चय किया कि अब वह साधु बन जाएगा। वन जंगल में तप करते हुए फल मूल खाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। उसने साधु संतों को देखा था, वह कितने आनंद में रहते हैं। दुख कष्ट की उन्हें परवाह नहीं रहती, चिंता सोच से वह परे हैं। अब क्या था, यह सोच विचार करके उसने जंगल का रास्ता लिया। जंगल में एक साफ सुथरी जगह देखकर वह रहने लगा और साधन भजन प्रारंभ कर दिया। साधन भजन करना कोई सामान्य बात नहीं है। 2 दिन ही हुए थे कि अब उसका मन इस सब में नहीं लग रहा था। अपना घर परिवार, बंधु बांधव, स्वजनों की याद उसे सताने लगी। घर लौट जाने का मन होने लगा। इसी सोच विचार में उसने 2-3 दिन और बिता दिए। आखिर वह जंगल छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। वह व्यक्ति चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही उसकी भेंट एक दूसरे व्यक्ति से होती है। बातचीत के दौरान वह भी उसके ही गांव का निकला। दोनों को एक ही गांव जाना है। इस बात को सोचकर दोनों मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रसन्नता से बातचीत करते करते दोनों गांव की ओर आगे पग बढ़ाने जा रहे थे। चलते चलते शाम हो जाती है। रात का अंधेरा छाने लगता है। उनका घर अभी बहुत दूर है, कुछ दिनों का रास्ता है। उन्होंने आसपास की किसी जगह पर रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वह दोनों एक गृहस्थ के दरवाजे के सामने पहुंचे। इसी घर में उन्होंने रात्रि निवास करना स्थिर किया। सज्जन गृहस्थ का घर था। दरवाजा खटखटाते ही गृहस्वामी ने आकर दरवाजा खोल दिया। सामने अतिथि देख एवं उनकी पूरी कहानी सुनकर गृहस्वामी ने आदर सत्कार के साथ उनको घर में ही जगह दे दी। गृहस्वामी गृहिणी से कहते हैं, जानती हो ना, अतिथि नारायण है। अत्यंत आदर पूर्वक कुशलता से इनका सत्कार करना। कल भोर होते ही यह चले जाएंगे, इसलिए यह ध्यान रखना कि किसी भी तरह का अनादर असुविधा इनको न होवे। गृहस्वामिनी ने तुरंत तदनुरूप व्यवस्था की। चांदी के थाल, सोने की कटोरियों में भोजन करवाया। घर के सबसे कीमती पलंग उनको सोने के लिए दिए। बड़े आराम से उनकी रात बीती। भोर होते ही वह दोनों निकल पड़े। प्रथम व्यक्ति ने देखा कि उसके साथी ने चलते वक्त गृहस्थ की सोने की कटोरी को अपनी झोली में डाल लिया था। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। साथ ही वह अपने साथी की इस करतूत से मन ही मन चिढ़ने लगा। चलते चलते प्रथम व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, तुम कैसे आदमी हो? इंसान ऐसे काम करते हैं? वह लोग गृहस्थ हैं, कितना आदर सत्कार किया, और तुम हो कि उनकी सोने की कटोरी चुरा कर ले आए। छी छी। प्रथम व्यक्ति की बात सुनकर दूसरा बोला, तुमको इन पर विचार नहीं करना है। तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ। अब भी गांव का रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए प्रथम व्यक्ति आगे कुछ न कहकर उसके साथ साथ ही चलने लगा। मन ही मन यह सोचते हुए जा रहा था कि यदि मेरा घर पास होता तो एक चोर के साथ मैं एक पैर भी न आगे बढ़ता। वह दोनों चलते हैं। चलते चलते दिन ढलने लगता है। शाम हो जाती है। रात काटने के लिए फिर आश्रय चाहिए। सामने एक गांव देखकर वह वहां गए। 2 अनजान लोगों को अपनी ओर आता देखकर गांव के लोगों ने सोचा यह चोर या डाकू होंगे। वह लोग आपस में इस तरह की बातें करने लगे। जब दोनों मित्रों ने रात में रुकने की बात कही, तब गांव के लोग डंडे आदि लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। इस तरह उनको डरा धमकाकर गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों क्या करते? गांव से बाहर एक गौशाला देख दोनों रात को ठहरने के लिए वहां गए। हाय रे, विपत्ति वहां पर भी खड़ी थी। गौशाला में कुछ ग्वाले अपनी गाय बछड़ों के साथ रहते थे। वह लोग इन दोनों को ठहराने के लिए राजी नहीं हुए। बहुत विनती करने के बाद ग्वालों ने एक कोना दिखाते हुए दोनों से कहा, जाओ
उस कोने पर जाकर सो जाओ और कल सुबह ही चले जाना पड़ेगा। वे दोनों वहाँ जाके शरण लिए और वहाँ ऐसा गांव मिल गया। इसके पहले जो था वे लोग बहुत ही अच्छे थे। वे अतिथि सत्कार को भगवान का सत्कार मानते थे, तो उन्होंने वैसे सत्कार किया। और यहाँ अतिथि को देखकर चोर डाकू समझकर यहाँ इनको भगाया जा रहा है। तो ऐसे इस संसार में हर तरह के लोग मिलते हैं। हमें क्या करना चाहिए, यह सोचना चाहिए। आइए देखें आगे। यद्यपि गौशाला का वह कोना बहुत ही गंदा था, पर किसी तरह रात तो बीत जाएगी, यह सोचकर दोनों की चिंता दूर हुई। रात वहीं रुके। किसी तरह अनाहार अनिद्रा से दुर्गंधपूर्ण उस स्थान पर रात बिताकर पौ फटते ही वह दोनों निकल पड़े। प्रथम व्यक्ति ने देखा कि उसका साथी निकलने से पहले चोरी करके लाई हुई सोने की कटोरी को एक कोने में रखकर चल पड़ा। प्रथम व्यक्ति पुनः आश्चर्यचकित हो गया। मार्ग में चलते चलते उसने अपने साथी से कहा, तुम्हारी बुद्धि वैसी है कैसी है? सोने की कटोरी जब चुरा ही लाए थे तब उसे इस तरह फेंक आने का क्या कारण बनता है? उसकी बात सुनकर साथी ने कहा, तुमको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करूं। अपने साथी की बात सुनकर प्रथम व्यक्ति इस बार भी कुछ नहीं बोला। दोनों एक साथ चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई। गत रात्रि को भोजन तथा निद्रा से वंचित रहना पड़ा था, अतः वह बहुत थक गए थे। सामने के गांव में किसी भले मानस के घर पर वह अतिथि होना चाह रहे थे। भगवान ने उनकी अभिलाषा पूरी कर दी। उनको सज्जन गृहस्थ का घर मिल गया। उक्त सज्जन ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ अतिथियों का सत्कार किया। इस घर में केवल 3 प्राणियों का निवास है, ब्राह्मण, गृहस्वामी ब्राह्मणी और उनका एकमात्र शिशु पुत्र। नन्हा बालक घर पर आए नए लोगों को पाकर उनसे हिल मिल गया। बालक बहुत सुंदर था। वह दिन भर अतिथियों के आसपास ही रहता था। उसके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आगंतुक उसके स्वजन तथा पूर्व परिचित हैं। दोपहर के भोजन के बाद दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे। बालक भी उनके पास ही बैठा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भोजन करने गए। अचानक बिना किसी प्रकार की बातचीत के द्वितीय व्यक्ति ने बालक को गोद में उठाया और क्षण भर में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ऐसा करके शिशु के मृत देह को बिस्तर पर लिटा दिया और दोस्त का हाथ पकड़कर बोला, चलो अब हम यहाँ से निकल पड़े, काफ़ी दूर जाना है। ऐसा कहकर दोस्त को लेकर निकल पड़ा। भयभीत प्रथम व्यक्ति ने देखा अब तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए देर न करते हुए वह भी द्रुत गति से अपने मित्र के साथ भागने लगा। यह तो बहुत ही गलत हुआ। और इस प्रकार से किसी की हत्या करना, और वो एक बच्चे की, क्या उसके अंदर संवेदना नहीं थी? क्या था? कितने सारे सवाल आ रहे हैं हम सबके मन में। आइए आगे देखते हैं इन सवालों का क्या जवाब मिलता है। कुछ दूर जाने के बाद प्रथम व्यक्ति हाँफते हुए अपने मित्र से बोला, छी छी, यह तुमने क्या किया? ब्राह्मण ब्राह्मणी की एकमात्र संतान उस सुकोमल बालक की तुमने हत्या कर दी। तुम तो खूनी हो, दूर हो जाओ। तुम्हारे साथ एक पल चलना पाप है। जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, तुमने उनका ऐसा सर्वनाश कर दिया। दुरात्मा कहीं का। उसका साथी दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ देखता है, मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। जो हुआ वह अत्यंत सहज और सामान्य घटना है। इस प्रकार उसकी ओर देखकर वह बोला, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ। दूसरे व्यक्ति की यह बात सुनकर प्रथम व्यक्ति को मानो आग लग गई, परंतु वह कर भी क्या सकता था। वह चुपचाप चलने लगा। वह दोनों बहुत दूर आ चुके थे। चलते चलते वह एक नदी किनारे पहुँचे। नदी के तट पर एक सुदर्शन किशोर हाथ में एक कागज लेकर पानी से खेल रहा था। शायद कागज की नाव बनाकर नदी में छोड़ने का खेल था। वहां पहुंचते ही दूसरे व्यक्ति ने एक अकल्पनीय कार्य कर डाला। बिना कुछ कहे वह दौड़कर नदी के किनारे गया और सीधा पहुंचा उस किशोर के पास। 1 मिनट की देर भी नहीं की और उसने हाथ पकड़कर खींचकर किशोर को खड़ा कर दिया और अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर किशोर का गला घोंटकर एक क्षण में मार डाला। उसके हाथों से कागज लेकर
किशोर के मृत शरीर को पूरी ताकत लगाकर नदी के जल में फेंक दिया। दोनों की आंखों के सामने किशोर की मृतदेह नदी के तेज बहाव में ओझल हो गई। इस घटना को देखकर प्रथम व्यक्ति अपना धीरज खो बैठा। वह चिल्लाकर अपने साथी को कहने लगा, शैतान, राक्षस, दानव, आज तेरा आखिरी दिन है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? इतना कहकर वह उसके बालों को मुट्ठी में लेकर उसे मारने को तैयार हुआ और बोला, बोल, यह काम तुमने क्यों किया? प्रथम व्यक्ति की ऐसी उग्र मूर्ति को देखते हुए दूसरा व्यक्ति कहने लगा, यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम वास्तव में जानना चाहते हो? प्रथम व्यक्ति बोला, हाँ बोल, यदि तुझे कुछ बोलना है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, अच्छा तब सुनो। देखो, जिस प्रकार मकान से सोने की कटोरी चोरी की थी, वह लोग वास्तविक अतिथि परायण थे, साथ ही बहुत सज्जन, पर अतिथि की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए यह वह नहीं जानते। अतिथि की सेवा करनी चाहिए अतिथि के भाव के अनुसार। हम साधु संत हैं। साधु जनों को क्या सोने के पात्रों में भोजन दिया जाता है? और हम साधु संत हैं। साधु जनों को क्या सोने के पात्रों में भोजन दिया जाता है? और उस प्रकार के बहुमूल्य पलंग पर उन्हें उनके विश्राम की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा करने से साधु की साधु वृत्ति क्षीण होती है, यहाँ तक कि उनका पतन भी हो सकता है। यह बात वह लोग नहीं जानते। अब जब वह देखेंगे कि साधु को सोने की कटोरी में भोजन परोसने से वह कटोरी लेकर चले जाते हैं, तब वह और कभी साधु को बहुमूल्य वस्तुओं के सामने तक जाने नहीं देंगे। अर्थात उनके घर पर साधु के जैसा व्यवहार मिलेगा। ऐसा करने से अतिथि और गृहस्थ दोनों का ही कल्याण है। दूसरी रात व्यतीत करनी पड़ी। बहुत ही दुर्गति में एक गौशाला के गंदगी भरे कोने में उस गांव के लोग अतिथि की सेवा तो दूर, वरन अतिथि को अपमानित करके वहां से भगा देते हैं। अब और ऐसा नहीं होगा। गांव में जब यह संवाद फैल जाएगा कि किसी एक स्थान पर साधु यदि एक रात भी विश्राम लेता है या रुकता है, तो उसकी कृपा से सोने की कटोरी जैसी बहुमूल्य वस्तु की प्राप्ति होती है। तब सब लोग अतिथि सेवा परायण हो जाएंगे। अतिथि का आदर सत्कार करके उसको घर में जगा देंगे। ऐसा करने से उनका कल्याण होगा। इसलिए सोने की कटोरी उस गांव में छोड़ आया था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उस घर में जहां ब्राह्मण ब्राह्मणी के एकमात्र पुत्र की हत्या करनी पड़ती है। कारण यह था कि उक्त ब्राह्मण दंपत्ति भगवान नारायण के परम भक्त थे। प्रतिदिन दोनों समय भगवान की सेवा किए बिना पानी तक नहीं लेते थे। घर पर नारायण की सेवा, उनका नाम गान, उनका ही गुण कीर्तन संवाद हमेशा चलता रहता था। वह घर मानो गृहस्थ की दुनियादारी का घर न होकर एक परम पवित्र आश्रम था। यह थी उनकी संतान होने से पहले की बात। संतान होने के बाद न जाने कहाँ खो गया उनका वह समर्पण, उनका वह धर्म प्राण, कीर्तन, नाम स्मरण, सेवा सब बंद हो गए। ब्राह्मण दंपत्ति पुत्र संतान पाकर उसी को लेकर मस्त हो गए। नारायण की जगह पुत्र ने हथिया ली। यह माया, यह मोह, यह बंधन, यह अधःपतन सभी तो उस पुत्र के लिए ही। अतः पुत्र की मृत्यु से उसका यह अकल्याण दूर हुआ। अब पुनः लौट आएगी भगवान के लिए उनकी वह पहले जैसी सेवा भावना, वह कल्याणमय दिन। यह जो तुमने देखा कि इस किशोर की हत्या करके जल में बहा दिया, इसका कारण है व्यक्तिगत कल्याण से समष्टिगत कल्याण बहुत बड़ा होता है। इस देश के लोगों ने यह निश्चय किया कि यहाँ के राजा का बेटा, जो कि भविष्य में राज सिंहासन पर बैठने वाला है, उसकी हत्या करके इस किशोर को राजा के आसन पर बिठाया जाएगा। यह किशोर यदि राजा बनता तो समृद्धशाली, सुंदर और यह देश संपूर्ण रूप से तहस नहस हो जाता। राज्य की प्रजाओं की दुर्दशा की सीमा नहीं रहती। इसलिए उसकी मृत्यु से एक संपूर्ण देश की रक्षा हुई। साथ ही यहाँ की अगणित प्रजा को दुख दुर्दशा से मुक्ति मिली। मेरी बात पर यदि विश्वास न हो तो लो, यह उस किशोर के हाथ में रखा हुआ यह कागज, इसको पढ़कर देख लो। इसमें षड्यंत्र का पूरा विवरण लिखा हुआ है। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की बात
सब बात को सुनकर और उसके पत्र को पढ़कर देखा, यह जो कह रहा है वह वास्तविक और सत्य भी है। वह आश्चर्यान्वित होकर सोचने लगता है, जब यह व्यक्ति कौन है जो सब जानता है। कुछ देर चुप रहकर पहला व्यक्ति अपनी उत्सुकता को न छिपाकर दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी जिज्ञासा रखता है। भाई, देख रहा हूँ कि तुम तो बहुत कुछ जानते हो, क्या कुछ मुझको कहोगे कि आखिर तुम कौन हो? इतना कहने के साथ साथ वह दूसरा व्यक्ति बोल उठता है, मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा का दूत हूँ। इतना कहते कहते ही वह अदृश्य हो जाता है। तो किसी भी ऐसे कार्य के पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य होता है। यदि कोई सद्गुण से भरा व्यक्ति कोई ऐसा अनुचित कार्य करता है तो हमें लगता है कि इनके लिए तो यह कार्य शोभा ही नहीं देती और यह कार्य तो इन्हें करना नहीं चाहिए था। ये इतने सज्जन होने के बाद भी दूसरे का नुकसान कैसे कर सकते हैं? तो वो बताते हैं कि कोई बड़ा उद्देश्य जब होता है तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ना भी पड़ता है। बड़ी इमारत खड़ी करनी हो तो छोटी इमारत को तोड़ के पुनः निर्माण करके तब सुंदर सा इमारत बनाया जा सकता है। आइए आज के इस भाव को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।